जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 1:20 हो गई है। सैटरडे 22 तारीख 22 मार्च 2025। 1:20। 22 मार्च एक ऐसा दिन है जो मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि इस दिन मैंने अपने पिताश्री को खोया था। 1996 22 मार्च। आज 29 साल कंप्लीट हो गए हैं उस बात को, बट वो यादें हमेशा रहती है, तो भूल नहीं पाता हूँ उस दिन को। 1996 22 मार्च। मैं उस समय 22 साल का ही था, उम्र मेरी। और चेन्नई में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनका देहांत हो गया। चलिए बात करते हैं मार्केट की। देखिए, क्या ज़बरदस्त बुलिश। अब देखो, 4 तारीख को हम यहाँ थे, 21,964। 4 मार्च को 21,964। और मैंने आपको इस जगह भी बोला था कि 7 ट्रेडिंग डेज में आप 22,600 आओगे। तो सिर्फ 4 चौथे ट्रेडिंग डेज में आप 22,600 पहुंच गए, चौथे दिन। उसके बाद मंडे को 22,676। अब उसके बाद ये फ्लैग जैसा पैटर्न बन गया और ये ब्रेकआउट आके ये पूरा पोल एंड फ्लैग का टारगेट आ चुका है। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो मंडे को हो सकता है इस जगह कहीं हाई बनाए या नहीं भी बनाए, लेकिन एक बार वापस मार्केट यहाँ इस जोन को टेस्ट करने आएगा। ये लगभग है 22,950 के आसपास। यहाँ तक मार्केट एक बार नीचे वापस आना चाहिए और वहाँ से 24,000। 24,000 ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो अब मैं मंडे को आपको बोलूँगा, एक बार अगर 100 पॉइंट भी ऊपर दिखे, मेरे को यहाँ तक की तेज़ी दिख रही है। 23,550 तक मार्केट जा सकता है ऊपर में। उसके ऊपर मुझे नहीं लगता है टिकेगा। 23,550, तो इधर आपको 23,550 अगर जाता है, नहीं भी जा सकता है लेकिन जाता है, तो आपको 23,300 के पुट 4 अप्रैल के लेने चाहिए। 23,300 के पुट 4 अप्रैल का, या ना एक्सपायरी कौन सा दिलाया था मैंने, अभी याद नहीं मुझे। तो उस दिन मैंने, कल के दिन मैंने लिखा था रिस्क टेकर है वो 131 में ले ले, लेकिन जो सेफ बायर है वो 100 आने के बाद लेना। 23,300 या 200 का पुट था 4 अप्रैल का, आप लोगों को दिखाया था। चलिए अब देखिए, ये जो चैनल है, इस चैनल में ब्रेकआउट आ चुका है। और ये फॉलिंग डाउनवर्ड चैनल हमेशा ब्रेकआउट के लिए खेला जाता है। ये ब्रेकआउट आ गया, इस लाइन से ऊपर 2 बार ग्रीन क्लोजिंग आ गई है। अब क्या होगा, यहाँ कहीं हाई बनाएगा मंडे को, यहाँ कहीं, और वापस से 1-2 दिन में, 3 दिन में यहाँ तक लाएगा, 3-4 दिन। और इसके नीचे अंदर क्लोज हो गया तो फिर बड़ा डाउन साइड भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके अंदर क्लोज होगा। यहाँ टेस्ट करके फिर एक रैली ऊपर की मारेगा 24,000 के आसपास। इस तरह से मार्केट जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो एक बार का आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिसको रिस्क लेने की ताकत है उसको शॉर्ट भी करना चाहिए मंडे को। शॉर्ट कहाँ तक के लिए, इस लेवल तक आने के लिए। अभी अभी नीचे के टारगेट नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जब तक इस चैनल के अंदर क्लोजिंग नहीं आए तब तक नीचे की बात नहीं कर सकते। तब तक हम ये बोल सकते हैं इसको रीटेस्ट करने आएगा, और रीटेस्ट करने के बाद वापस 24,000। आप ये चैनल को देख लो, ये जो चैनल है, ये चैनल में मार्केट चल रहा था, ये ब्रेकआउट आ गया। फॉलिंग डाउनवर्ड चैनल, फॉलिंग डाउनवर्ड पैरेलल चैनल हमेशा ब्रेकआउट के लिए खेला जाता है। ये मैंने कम से कम 20 बार वीडियो में बोला। तो इसका ब्रेकआउट भी आ गया। अब ये इस जगह कहीं हाई बनाएगा और इसको रीटेस्ट करने के लिए यहाँ तक लाएगा।
और उसके बाद 24,000। लेकिन अगर इसके अंदर वापस घुस जाता है तो फिर नीचे के टारगेट खुल जाएंगे। अंदर 2 क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये नीचे वाले चैनल को छू सकता है, फिर आपका टारगेट 21,500 तक का खुल जाएगा। लेकिन अभी उसकी बात नहीं करते क्योंकि अभी तेजी में है मार्केट। अभी हम इतना ही मानते हैं, अभी हम एक बार यही मानते हैं कि यहाँ तक का मंडे को हाई बना के उसके बाद 2-3 दिन में यहाँ तक लाएगा और उसके बाद वापस 24,000। मार्केट देखिए कैसा गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है। ये 26,277 से कैसा नीचे आया, इतना नीचे आया। तो इसका 50% भी हम माने तो 24,000 तो आना ही चाहिए। अब देखो मंथली कैंडल भी मार्च की अच्छी हो गई है। मार्च की जो मंथली कैंडल है वो ठीक हो गई है। ये देखो मार्च में पहला वाइट कैंडल बन रहा है 5 रेड कैंडल के बाद। आफ्टर 5 मंथ्स, अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024, जनवरी 2025, फरवरी 2025 और मार्च वाली ग्रीन या वाइट कैंडल बोल सकते हो आप। तो ये एक पॉजिटिव साइन पहली बार आया है। बट ये 24,000 के ऊपर टिकेगा, 24,100 के 150 के ऊपर मुझे नहीं लगता टिकेगा। तो अभी भी मंदी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक बार आपको रिलीफ मिले क्योंकि आप इतना नीचे आए हो। ठीक है, अभी भी स्ट्रक्चर जो है वो खराब है। ईएमए का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, ये शॉर्ट टर्म बाउंस है, ये तेजी नहीं है। कैसे मैं समझा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्यों ये शॉर्ट टर्म बाउंस है, तेजी नहीं है, इसको समझिए। मैं यहाँ पे आपको 10, 20, 50, 100, 200 ईएमए की वैल्यू लिख देता हूँ। 10 की वैल्यू है 22,829। 20 की वैल्यू है 22,763। यहां तो शॉर्ट टर्म में तो मार्केट तेज है क्योंकि 10 की वैल्यू 20 से ऊपर आ गई है। लेकिन आप 50 की वैल्यू देखो, 50 की वैल्यू 20 और 10 दोनों से ऊपर है। कितनी है, 23,010। 23,010। और उससे इंटरेस्टिंग क्या है, 50 से भी ऊपर वैल्यू है 100 की, जो कि कल हमने टच किया। 100 ईएमए की वैल्यू है 23,377 और 200 ईएमए की वैल्यू है 23,396। 23,396, 96। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ खाली एक ही चीज़ ऑर्डर में, 10 वाला 20 से ऊपर है, लेकिन 20 वाला 50 से नीचे है, 50 वाला 100 से नीचे है, 100 वाला 200 से नीचे है। तो ये 3 मिड टर्म में निफ्टी खराब है, वेरी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बुलिश है। इससे ये एनालिसिस किया मैंने। हाँ, अगर ये 10 की वैल्यू इन चारों से ऊपर होती तो मैं बोलता मार्केट एक बार 25,000 भी जा सकता है, 24,000 तो जाएगा ही जाएगा ऐसा बोलता। लेकिन 10 की वैल्यू सिर्फ 20 से ऊपर है, लेकिन 50 से नीचे है, 100 से नीचे है और 200 से नीचे। 20 की वैल्यू सबसे नीचे है,
20 EM में जो सबकी औकात होती है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की, उसकी वैल्यू सब EMA से नीचे है, ये अपने आप में साबित करता है ये सिर्फ रिकवरी है, ये कोई तेजी नहीं है। रिकवरी क्या चीज़ की है? जो हम इतना बड़ा फॉल किए, 26,277 सितंबर से लेके 21,964 जो मार्च में बनाया, अभी मार्च 2025 में। तो मोटा मोटा अगर हम इसको गिने, कितना पॉइंट हो गया? 26,277 माइनस 21,964, थ्री 1 3 4 4,313 पॉइंट निफ्टी गिरा है। ऑल टाइम हाई जो सितंबर में बना था 2024 में, उससे लेके अभी मार्च 2025 तक इसने 4,313 पॉइंट का करेक्शन दे दिया। इसका 50% कितना होता है? 2150 पॉइंट, लगभग राउंड फिगर में 2150 पॉइंट अगर हम 21,964 में जोड़ दें, चलिए 2160 कर देता हूँ, ठीक है, 2156 हो, 2156 पॉइंट होना चाहिए, तो मैं राउंड फिगर 60 कर दिया। 6 6 12 1 24,124 तक निफ्टी आएगा, इसको आप लिख लीजिए। 24,124 तक निफ्टी एक बार आपको आएगा, लेकिन अभी एक बार के लिए हम रीटेस्ट करने जाएंगे। किसको रीटेस्ट करने जाएंगे? जो ब्रेकआउट आया है फॉलिंग चैनल का, तो मंडे को एक नया हाई बन सकता है 500 550 का, कोई बड़ी बात नहीं। हम 402 का हाई बनाए थे इस फ्राइडे को, 402 का, और हमारी क्लोजिंग जो आई है वो आई है 350, तो 402 का हाई बना दिया, 23,402 का। अब चलते हैं वापस उस चार्ट पे, तो देखिए आप, ये जो चैनल का ब्रेकआउट आया है, अब नियम क्या बोलता है? जितना ये चैनल की हाइट है, तो मैंने यहाँ पे एक डंडी बना ली, इस चैनल की जितनी हाइट है उतना ही इस ब्रेकआउट पॉइंट से इसका टारगेट बन जाता है। तो यहाँ रख दिया, तो ये टारगेट कितना बता रहा है? देखिए आप, ये टारगेट भी 24,150 का बता रहा है, जो मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके भी बताया। किससे? जो फॉल आई है सितंबर 2024 से लेके अभी तक की, 4,313 पॉइंट की, ठीक है, उसका 50% निकालो तो वो भी लगभग 24,150 के आसपास आता है। तो ये टारगेट भी फिट बैठ रहा है, लेकिन एक बार हम, हो सकता है मंडे को हाई बना के फिर एक रिवर्सल इसको टेस्ट करना है, उसके बाद आप ये टारगेट की तरफ जाओ। और अगर इसके अंदर 2 कैंडल और बन गई वापस रेड कैंडल, तो फिर ये नया लो इधर बनाएगा 21,200 वगैरह, ये भी तैयारी हो सकती है। लेकिन अभी हम फिलहाल ये मान के चलते हैं कि एक बार हमको 22,950 तक निफ्टी या 23,000 तक निफ्टी आ सकता है वापस, 23,000 तक। शॉर्ट टर्म पुट दिला रहा हूँ मैं, कोई लंबा चौड़ा टारगेट देके नहीं दिला रहा हूँ, बट मंडे को लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट की तरफ इशारा कर, तो मंडे को हो सकता है 100 पॉइंट की भी तेजी हो, 150 पॉइंट की भी हो, लेकिन एक बार वापस से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। एफआईज ने ज़बरदस्त बाइंग किया कैश मार्केट में, बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग किया। देखते हैं एफआईज ने कितना बाइंग किया।
देखिए एफआईज ने 7,470 करोड़ का बाइंग किया है, 7,470 करोड़। ये फिगर आपने कब देखा याद ही नहीं आता है। फ्राइडे को 7,470 करोड़ का बाइंग किया, जबकि डीआईज ने फ्राइडे को 3,200 करोड़ का माल बेचा है, यानी कि बाकी का माल पब्लिक ने बेचा है, हम लोगों ने। एफआईज ने 7,470 करोड़ का बाई किया। तो मंडे को एक तेजी तो खुल सकती है। थोड़ा सा इस मंथ का इनकमिंग आउटकमिंग देखते हैं क्या हुआ है, मनी कंट्रोल में चेक कर लेते हैं। इस मंथ का आउटफ्लो इनफ्लो क्या है, मार्च महीने का। मार्च महीने का अभी तक का कैलकुलेशन करें तो अभी तक का अगर कैलकुलेशन करें तो आज तक इस महीने में एफआईज ने नेट में 15,412 करोड़ अभी तक बेचा ही है इस महीने में, कल का 7,000 बाइंग जोड़ने के बावजूद। अरे यार ये क्या हो गया, कल का 7,000 करोड़ को मैं जोड़ भी लूँ तो भी एफआईज ने इस महीने में 15,000 करोड़ का माल बेचा है, और डीआईज ने 31,000 करोड़ का माल खरीदा इस महीने में। इस महीने में अभी तक कल का 7,400 करोड़ का बाइंग होने के बावजूद भी इनका नेट सेलिंग ही है इस महीने। ये क्या था, चलिए। और अगर हम पिछले महीने की बात करें, फरवरी में एफआईज ने 58,000 करोड़ का माल बेचा, 59,000 करोड़ का। फरवरी में 59,000 करोड़ का माल बेचा, और डीआईज ने 65,000 करोड़ का माल खरीदा। जनवरी में एफआईज ने 87,000 करोड़ का माल बेचा, डीआईज ने 86,000 करोड़ का माल खरीदा। दिसंबर में 17,000 करोड़ का माल बेचा। चलिए हो गया, अब एक बार इसको बंद कर देता हूँ। तो ओवरऑल मंडे का तेजी का दिन हो सकता है, लेकिन उसमें सेकेंड हाफ में करेक्शन आना के चांसेस 80% है। अब आज ये लाइफ टाइम मेंबरशिप अभी 51,000 रुपये है, 4 लाइफ टाइम। लेकिन 1 साल की जो होली की ग्रुप है, इस होली से अगली होली, उसका अभी 5,000 रुपया कल तक है, कल तक, संडे तक। कल 23 तारीख है, 24 तारीख से उसका भी 11,000 लगेगा। इस 5,000 में आपको 1 साल तक जो 51,000 की 4 लाइफ टाइम है, उनमें जो जो कॉल्स आएंगे वो पूरे इसमें आएंगे 1 साल। तो बहुत सस्ता है, आप लाइन लगा के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसा मौका आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। करना क्या आपको, 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी आपने फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल किया तो आप लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे। ग्रुप आपकी टेलीग्राम में रहेगी, आपको टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड किया जाएगा 1 साल के लिए। आपका 1 साल ख़त्म माना जाएगा होली 2026 में, चाहे आप कल करो चाहे परसों करो। हाँ, मंडे से ज्वाइन करोगे तो 11,000 लगेगा, 5,000 नहीं लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने बता दिया जो मुझे बताना था। वीडियो को कम से कम भी मुझे 1,000 लाइक चाहिए। मैं मंडे को सुबह चेक करूँगा, अगर 1,000 लाइक से एक भी लाइक कम आया तो 1 हफ्ते के लिए वीडियोस नहीं आएंगे, 1 वीक के लिए वीडियोस नहीं आएंगे। बस प्यार करिए तो मैं भी आपके लिए खुला बैठा हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।